नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है होली अष्टमी व्रत की पूजा के बाद चौकी कब उठाएं, पूजा की सामग्री का क्या करें। कुछ लोग तो होली अष्टमी व्रत के अगले दिन चौकी को उठा लेते हैं, कुछ लोग छोटी दिवाली को चौकी को उठाते हैं और कुछ लोग बड़ी दिवाली पर चौकी को उठाते हैं। आपके घर परिवार में जिस दिन चौकी को उठाया जाता है आप उस प्रकार ही करें। कोई भी नया रीति रिवाज आप ना शुरू करें। सबसे पहले चौकी पर जो आपने बायना निकाला था सासू माँ के लिए, साड़ी सूट, जो ऊपर आपने रुपये पैसे रखे थे, कुछ मीठा रखा था, उसको आप अपनी सासू माँ को दें और चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप इस बायने के सामान को अपनी जेठानी या बड़ी नंद को भी दे सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं, या फिर जिसने आप कहानी सुनाई है उसे भी आप इस सारी सामग्री को दे सकते हैं। अगर आपकी सासू माँ दूर है तो आप जिस दिन आप अपनी सासू माँ को मिलने जाएं तो उस वक्त आप इस बायने का सामान अपनी सासू माँ को दे सकते हैं और चरण छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं। उसके बाद जो आपने दीपक जलाया था, शाम की पूजा में दीपक जलाते हैं। अगर आपके घर परिवार में दीपक जलाया था शुद्ध देसी घी का, तो उस दीपक को आपने जल प्रवाह नहीं करना, ना ही उस दीपक को आप धो के साफ करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। उसका आपने विसर्जन नहीं करना है। अगर आपने धातु का दीपक जलाया है, अगर आपने मिट्टी का जलाया है या फिर आटे का जलाया है, अगर आपने मिट्टी का दीपक जलाया है तो आपको जल प्रवाहित या फिर भूमि विसर्जन करना होगा। अगर आपने आटे का दीपक जलाया है तो आप छोटे छोटे टुकड़े करके पंछियों को डाल सकते हैं। जो आपने फूल या फिर फूल माला अर्पित की थी उन फूलों को आप विसर्जित कर सकते हैं, भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं या फिर आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं। जो होली अष्टमी मैया की फोटो है उसे आप अपनी घर की दीवार पर भी टांग सकते हैं, या फिर अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, या फिर जहाँ पर आप पहले रखते हैं आप उस फोटो को आप उसी जगह पर रख सकते हैं। गणेश भगवान को आपने विराजमान किया था, उस गणेश भगवान को उठाकर आप गणेश भगवान को आप अपने मंदिर में फिर से स्थापित कर सकते हैं। शहू माला को आप अपने गले में धारण करें। तारों को अर्घ देने के बाद आप इस माला को पहने। शहू माला को आप तारों को अर्घ देने के बाद आप अपने गले में पहन सकते हैं। अष्टमी से लेकर आप दिवाली तक उसे पहने और अच्छा सा मुहूर्त देखकर उसे आप उतार कर रख सकते हैं। जो मैया उनको आपने चुनरी अर्पित की थी या फिर जो आपने चौकी पर कपड़ा बिछाया था उसे आप रख सकते हैं। धो के साफ करके आप मंदिर के कामों में यूज कर सकते हैं। जो आपने अनाज रखा था उसे आप पक्षियों को डाल सकते हैं, पक्षी खा लेंगे। जो आपने भोग प्रसाद मैया को अर्पित किया था वो भोग प्रसाद आप अपने घर परिवार में बांट सकते हैं। जो आपने जल रखा था चौकी पर उस जल को आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं और बचा जल आप सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।